हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 3। चैप्टर का नाम है एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। और आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। प्यारे साथियों, ये सभी कुछ हमने कर लिया था अपने सेकंड पार्ट तक। अब हम आज इस थर्ड पार्ट की शुरुआत में पहले हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को डिस्कस करते हैं। साथियों, हजार्डियस वेस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा कूड़ा वेस्ट जो बाय रीज़न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मानो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक मतलब जहरीला, फ्लेमेबल मतलब जो इसमें आग लग सकती हो, एक्सप्लोसिव जो फट सकता हो, या कोरोसिव जिसकी वजह से हेल्थ को, इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार से खतरा हो, इसे हम लोग हजार्डियस वेस्ट कहते हैं। इसके अंदर वो वेस्ट भी आता है जो जनरेट होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मान लो इंडस्ट्री में वेस्ट हो रहा है, जो इंडस्ट्री पेट्रोलियम रिफाइनिंग कर रही है या फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस कर रही है या पेट्रोलियम, पेंट, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है। एज पर द इंफॉर्मेशन जो लाई गई CPCB के द्वारा 2015 में, उसके हिसाब से टोटल जो वेस्ट जनरेशन था देश में उस वक्त 7.46 मिलियन मेट्रिक टन था हर साल, है ना, फ्रॉम अबाउट करीब 44,000 इंडस्ट्रीज से। अब तो बढ़ के बहुत है। अब अनसाइंटिफिक तरीके से अगर वेस्ट का ऐसे डिस्पोजल या दूसरे वेस्ट का ऐसे डिस्पोजल होता है, जैसे जला दिया या इंसिनरेशन करा, तो इससे वैसे क्या होता है, बहुत ही जहरीली जो है फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, जिसमें डाइऑक्सिन्स होते हैं, फ्यूरन्स होते हैं, मरकरी होते हैं, हैवी मेटल होते हैं, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और उससे जुड़ी होती हैं बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब या तो उसको आपने किसी वाटर बॉडी में बहा दिया या म्यूनिसिपल डंप कर दिया, तो इससे क्या होता है कि वो पानी जो है वो जहरीला हो जाता है, लैंड जहरीली हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल और वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जो लोग काम करते हैं ऐसे अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस वाली इंडस्ट्रीज़ में, उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्किन की दिक्कतें, जेनेटिक डिफेक्ट, कैंसर वगैरह तक हो जाता है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि सही से मैनेजमेंट हो इन हजार्डियस वेस्ट का इन्वायरमेंटली साउंड तरीके से, ताकि प्रॉपर प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज़, रिसाइकलिंग, रिकवरी, यूटिलाइजेशन हो, जैसे को प्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल हो वेस्ट का। दोस्तों, साइंटिफिक डिस्पोजल हजार्डियस वेस्ट का जो कलेक्शन, स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट के माध्यम से होता है, ये इन्वायरमेंटली एक अच्छे तरीके से होता है। इससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर वो कम हो जाता है, और ख़ासकर इन्वायरमेंट के ऊपर भी। और हजार्डियस वेस्ट को आप डिस्पोज कर सकते हो एट कैप्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो कि इंडिविजुअल वेस्ट जनरेटर्स के द्वारा इंस्टॉल करी जाती है, या किसी कॉमन हजार्डियस वेस्ट ट्रीटमेंट करा जाए, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़ में काम करा जाए। दोस्तों, पहली बार रूल्स जो बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे ताकि हजार्डियस वेस्ट और दूसरे वेस्ट के बीच में डिफरेंसेस को समझाया जा सके। दूसरे वेस्ट भी होते हैं, जैसे वेस्ट टायर होता है, पेपर वेस्ट होता है, मेटल का स्क्रैप है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज्ड वाले जो होते हैं, ये सब रिसोर्स होते हैं जिसमें रिसाइकलिंग और रीयूज़ किया जा सकता है। और ये रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और लोड जो वर्जिंग रिसोर्स है कंट्री का, उससे कम करते हैं। आइए इस रूल्स के कुछ सेलेंट फीचर्स को हम समझते हैं कि क्या है। दोस्तों, जो एम्बिट है रूल्स का, वो अदर वेस्ट को भी इसके अंदर लाता है ना, अपने अंदर कवर करता है। दूसरी बात कि वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की सीक्वेंस में प्रायोरिटी के है प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी, को प्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल को सब इसके अंदर डाला गया है। तीसरी बात कि सारे ही फॉर्म्स दूसरे भी रूल्स के फॉर परमिशन, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये सब
प्रॉपर रिवाइज करे गए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिखाते हैं एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच को मैनेजमेंट को लेके ऐसे हजार्डियस और दूसरे वेस्ट की विद साइमल्टेनियसली सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। चौथी बात, बेसिक नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सेव करने के लिए हेल्थ और इन्वायरमेंट को फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब प्रिस्क्राइब करा गया है इसको एज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तौर पे जो स्पेसिफिक है टू वेस्ट टाइप, विच हैज़ टू बी कंपाइल्ड बाय द स्टेक होल्डर्स एंड इंश्योर्ड बाय SPCB या PCC वाइल ग्रांटिंग सच ऑथराइजेशन। प्रोसीजर को प्रॉपर सिंप्लीफाई करा गया है ताकि हर तरह की अप्रूवल्स को इसमें मर्ज कर सके एज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ हजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी एंड इम्पोर्ट ऑफ अदर वेस्टेज। छठी बात कि को प्रोसेसिंग एक प्रिवेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे है ओवर डिस्पोजल फॉर यूज़ ऑफ वेस्ट एज सप्लीमेंट्री रिसोर्स या फिर रिकवरी को लेके एनर्जी की हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सातवीं बात कि जो अप्रूवल प्रोसेस है को प्रोसेसिंग का हजार्डियस वेस्ट की रिकवर करने के लिए एनर्जी को, ये प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करा गया है एंड पुट ऑन एमिशन नॉर्म बेसिस, ना कि ट्रायल बेसिस पे। आठवीं बात ये कि जो प्रोसेस है एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट का अंडर द रूल्स, ये प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करा गया है बाय सिंप्लीफाइंग द डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रोसीजर एंड बाय रिवाइजिंग द लिस्ट ऑफ वेस्ट रेगुलेटेड फॉर एक्सपोर्ट। नवी बात कि बेसिक नेसेसिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है सेव करने के लिए प्रॉपर हेल्थ और इन्वायरमेंट को वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, ये सब प्रिस्क्राइब करी गई है एज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तौर पे स्पेसिफिक टू वेस्ट टाइप। 10वीं बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट में हजार्डियस या दूसरे वेस्ट का, ये सब इंट्रोड्यूस करी गई हैं कुछ इस तरह से कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अलॉट करोगे इंडस्ट्रियल स्पेस को या शेड को जहाँ पे रिसाइकलिंग हो, प्री प्रोसेसिंग हो और दूसरा यूटिलाइजेशन हो हजार्डियस और दूसरे वेस्ट का। दूसरी बात, रजिस्टर करोगे आप वर्कर्स को जो रिसाइकलिंग में या प्री प्रोसेसिंग या दूसरे यूटिलाइजेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तीसरी बात कि आप ग्रुप बनाओगे वर्कर्स के जो सेटअप करेंगे फैसिलिटीज़। चौथी बात कि आप इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करोगे और इस बात को इंश्योर कराओगे कि सेफ्टी और हेल्थ रहे बढ़िया वर्कर्स के। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोसेस हैं जो हजार्डियस वेस्ट को जनरेट करते हैं, इन तो को रिव्यू करा जाता है इस बात को ध्यान में रख के कि टेक्निकल एवोल्यूशन हो इंडस्ट्री के अंदर। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन दिया है कि आप एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाइए जिससे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करिए इन सारी प्रोविजंस का एंड सबमिट करिए एनुअल रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट इज़ SPCB को ये काम दिया है कि आप एनुअल इन्वेंट्री बनाइए वेस्ट जो भी जनरेट होता है, वेस्ट रिसाइकिल, रिकवर, यूटिलाइज होता है इंक्लूडिंग को प्रोसेस, वेस्ट री एक्सपोर्ट और वेस्ट डिस्पोजल होता है, और इस सब को आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दीजिए 30 दिनों के भीतर, सितंबर की हर एक 30 तारीख को। ठीक है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल जो 2019 के अंदर ये रूल्स आए थे जिन्हें हम लोग हजार्डियस और अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट अमेंडमेंट रूल्स कहते हैं, वो क्या थे समझिए। उनके फीचर्स में एक पहली बात तो ये थी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रोका गया था कि आप उसे इंपोर्ट देश के अंदर नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। दूसरी बात कि एक्सपोर्टर जो सिल्क वेस्ट के हैं अब वो यहाँ पे नाउ हैव बीन गिवन, इनको एग्जामिशन दे दिया गया है कि आप एग्जामिशन ना, मतलब एग्जामिशन ये है कि आप परमिशन ना लीजिए फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज और कंपोनेंट्स जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं फ्रॉम इंडिया, अगर ये डिफेक्टिव हुए तो अब इन्हें वापस से आप देश के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो 1 साल के भीतर उन्हें एक्सपोर्ट करने के, बिना कोई परमिशन लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। और लास्ट में इंडस्ट्रीज़ जिनको कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत, अब ये एग्जेम्प्टेड हैं कि इनको कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, एंड ऑल्सो अंडर हजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 के तहत, प्रोवाइडेड दैट हजार्डियस और दूसरे वेस्ट जो जनरेट होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाए ऑथराइज एक्चुअल यूज़र्स को और वेस्ट कलेक्टर्स को या डिस्पोजल फैसिलिटीज़ में। ठीक है, तो ये तो हमने 2019 की जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया।
नेक्स्ट आता है बात कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। क्या है 2016 के ये रूल्स? इनके फीचर्स की बात करें तो ये हर एक उस व्यक्ति पे अप्लाई होते हैं जो जनरेट करता है कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट को। तो इसमें ड्यूटीज़ क्या हैं वेस्ट को जनरेट करने वालों की, दैट इज़ वेस्ट जनरेटर्स की, कि हर एक वेस्ट जनरेटर यहाँ पे क्या करेंगे कि वो सेग्रीगेट करेंगे, अपना इकट्ठा करेंगे कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट को और इसे डिपॉजिट करेंगे कलेक्शन सेंटर में या इसे हैंड ओवर कर देंगे ऑथराइज प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को। दूसरा, इस बात को इंश्योर कराएंगे कि यहाँ पे कोई कूड़ा ना फैले या इकट्ठा ना हो ये वेस्ट, ताकि किसी भी ट्रैफिक या दूसरे पब्लिक या ड्रेन में ये इकट्ठा होकर वहाँ पे बाधा या रुकावट ना बने। तीसरे नंबर पे लार्ज जनरेटर्स जो जनरेट करते हैं करीब 20 टन या उससे ज़्यादा का वेस्ट एक दिन में या 300 टन पर प्रोजेक्ट का वेस्ट एक महीने में, वो अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सबमिट करेंगे और अप्रूवल को लेंगे लोकल अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन को शुरू करने से पहले। उसके साथ लार्ज जनरेटर्स शैल हैव एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, ताकि वो जो भी इन्वायरमेंट इश्यूज़ हैं कंस्ट्रक्शन से, डिमोलिशन से, स्टोरेज से, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से, डिस्पोजल या ये यूज़ से CND वेस्ट के, वो प्रॉपर उसको मैनेज करें, एड्रेस करें इन प्रॉब्लम्स को। उसके अलावा लार्ज जनरेटर्स यहाँ पे वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे और वो 4 सेगमेंट में करेंगे उसको, जैसे कि कंक्रीट वाला अलग, सॉइल का अलग, स्टील का अलग, वुड का अलग, प्लास्टिक का अलग, ब्रिक्स और मोटर का अलग। अब यहाँ पे ड्यूटीज़ क्या होंगी सर्विस प्रोवाइडर्स की और कॉन्ट्रैक्टर्स की। ड्यूटीज़ बताऊँ तो सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। वेस्ट जनरेट जो होता है विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, उसके लिए एक प्लान बनेगा 6 महीनों के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। उसके अलावा सारे ही कंस्ट्रक्शंस और डिमोलिशन वेस्ट को हटाया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न लोकल अथॉरिटी ऑन देयर ओन या फिर एक एजेंसी के माध्यम से। अब देखो टाइम फ्रेम क्या होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम दिया गया है। तो मिलियन प्लस सिटीज़ 2011 के सेंसस के हिसाब से जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, वो प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी को 1.5 मतलब 1.5 साल के भीतर इसको प्रॉपर कमीशन करेंगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। दूसरा, जहाँ पे 0.5 से 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, वो कमीशन और प्रोसेसिंग डिस्पोजल फैसिलिटी को कमीशन करेंगी विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। तीसरा, दूसरे सिटीज़ जहाँ पे 0.5 मिलियन पॉपुलेशन से भी कम है, वो कमीशन करेंगे इसको 3 सालों के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। दोस्तों, लोकल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होंगी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंटेनर्स की प्लेसिंग होगी कलेक्शन रिमूवल करने के लिए एट रेगुलर इंटरवल्स, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ताकि वो अप्रोप्रिएट साइट तक पहुँचे फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल, प्रिक्योरमेंट के लिए मटेरियल का जो कंस्ट्रक्शन से बनते हैं डिमोलिशन वेस्ट प्रॉपर मैंडेटरी करा जाएगा टू सर्टेन परसेंटेज, जैसे मानो कि 10 या 20% इन म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये कहानी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये तो खैर इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है लेकिन हम तो शुरू से आपको बताएंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर ह्यूमन और एनिमल का एनाटोमिकल वेस्ट आता है, ट्रीटमेंट अपरेटस आते हैं जैसे नीडल हो गई, सिरिंज हो गई या दूसरे मटेरियल जिनका हेल्थ केयर फैसिलिटी में यूज़ होता हो ट्रीटमेंट या रिसर्च के टाइम पे। ये वेस्ट जनरेट होता है डायग्नोसिस के टाइम पे। अब आपने कहा कि लाओ भैया मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, तो एक सिरिंज ख़राब हुई ना, जिसमें से पन्नी निकली, सब हुआ। ट्रीटमेंट हो या इम्यूनाइजेशन के टाइम पे हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ में, ब्लड बैंक वगैरह में ये वेस्ट आता है। टोटल मेडिकल वेस्ट बहुत है। और जो हॉस्पिटल्स हैं वो 1000 पेशेंट को जो सर्व करते हों या 1000 पेशेंट ज़्यादा सर्व करते हों एक महीने में, इनको ज़रूरत होती है ऐसे हॉस्पिटल को कि वो ऑथराइजेशन लें और सेग्रीगेट करें अपने बायोमेडिकल वेस्ट को 10 कैटेगरीज में और उनको 5 कलर बैग्स में पैक करें डिस्पोजल के लिए। दोस्तों, क्वांटम जो वेस्ट जनरेट का है इंडिया के अंदर, वो माना जाता है कि 1 से 2 किलो निकलता है पर बेड पर डे हॉस्पिटल में और 600 ग्राम पर बेड पर डे निकलता है क्लिनिक में।
करीब 85% हॉस्पिटल जो वेस्ट जनरेट करते हैं वो नॉन हजार्डियस होता है और 15% इन्फेक्शनियस और हजार्डियस होता है। दोस्तों अगर आप हजार्डियस वेस्ट को मिक्स कर दोगे, है ना, कंटेमिनेशन और इसके, तो ये गंदगी फैलाएगा और पूरा ही वेस्ट हजार्डियस बन जाएगा अगर हजार्डियस को नॉन हजार्डियस के साथ आप वेस्ट कर दोगे। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों ही कचड़े को अलग अलग रखा जाए। साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल करोगे अगर आप बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट के माध्यम से इन्वायरमेंटली साउंड तरीके से, तो इससे इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट हेल्थ के वर्कर्स पे नहीं पड़ेगा और ना ही इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ इसके फीचर्स क्या है समझाते हैं। दोस्तों जो रूल्स है इसे एक्सपैंड करा गया, इसमें वैक्सीनेशन कैंप में, ब्लड डोनेशन कैंप में, सर्जिकल कैंप में या दूसरे कोई भी हेल्थ केयर की एक्टिविटी में ये रूल्स अप्लाई हो रहे थे। दूसरा ये बात थी कि फ्रेज आउट करेंगे हम क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स का, ग्लव्स का और ब्लड बैग्स का 2 साल के भीतर। तीसरी बात ये थी कि प्री ट्रीटमेंट जो लेबोरेटरी वेस्ट का, माइक्रोबियल वेस्ट का, ब्लड सैंपल या ब्लड बैग्स का होता है, इन्फेक्शंस के और स्टेलाइजेशन ऑन साइट में इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO या नाको। उसके बाद हम ट्रेनिंग देंगे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को और इम्यूनाइज करेंगे हेल्थ वर्कर्स को रेगुलरली। उसके अलावा हम एक बार कोड सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे बैग्स के लिए, कंटेनर्स के लिए, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट रखा जाता है डिस्पोजल के लिए। रिपोर्ट करेंगे अगर कोई मेजर इंसिडेंस होता है, तो एक्सीडेंट होता है तो। एग्जिस्टिंग इंसिनरेटर जो है अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड्स को फॉर रिटेंशन टाइम इन सेकेंडरी चैम्बर एंड डायोक्सिन एंड फ्यूरेंस विद इन 2 years। उसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट को हम क्लासीफाई करेंगे 4 कैटेगरी में इंस्टेड 10, ताकि सेग्रेशन वेस्ट का प्रॉपर हो सके एट सोर्स। उसके बाद प्रोसीजर जो है ऑथराइजेशन पाने का उसे सिंपल करेंगे, ऑटोमेटेड ऑथराइजेशन होगा बेडेड हॉस्पिटल का। वैलिडिटी जो ऑथराइजेशन है उसको सिंक्रोनाइज करेंगे विद द वैलिडिटी ऑफ कंसेंट ऑर्डर्स फॉर बेडेड HCFs और एक 1 टाइम ऑथराइजेशन लेंगे नॉन बेडेड HCF के लिए। न्यू रूल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड देते हैं इंसिनरेटर के लिए, ताकि यहाँ एमिशन, इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूटेंट होते हैं वो कम से कम हो। एमिशन लिमिट का इंक्लूजन फॉर डायोक्सिन एंड फ्यूरेंस, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे उसको प्रोवाइड करेंगे लैंड जिससे वो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेटअप करें और डिस्पोजल फैसिलिटी को सेटअप करें। उसके अलावा नो ऑक्यूपर शैल इस्टेब्लिश ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी अगर सर्विस किसी कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी की अवेलेबल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स पे। ऑपरेटर जो कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटी के हैं वो इस बात को अवगत कराएं कि टाइम से ही आप कलेक्ट करो बायोमेडिकल वेस्ट को HCF से और असिस्ट करो HCFs को ट्रेनिंग वगैरह करने में। अब इसी के अंदर जो कुछ अमेंडमेंट आए 2018 में वो ये रहे कि क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग एक्सक्लूडिंग बैग्स, जो ब्लड बैग्स होते हैं उनको हटा के बाकी सारे प्लास्टिक बैग और ग्लव जो हैं उन्हें मार्च 27, 2019 तक हम प्रॉपर फ्रेज आउट करेंगे। सारी ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अब अवेलेबल कराएंगे एक एनुअल रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे विद इन द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम 2018। ऑपरेटर्स जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटीज़ के हैं वो एक बार कोडिंग सिस्टम लेकर आएँ और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लाएँ जिससे वो हैंडल करें बायोमेडिकल वेस्ट को इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस जिसे CPCB ने इशू करा है। और हर एक व्यक्ति जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जिसका इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जो इंस्टीट्यूशन बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट कर रहा है वो एंड प्री ट्रीट करेगा इसको पहले ही थ्रू स्टेरिलाइजेशन ऑन साइट पे उस तरीक़ों से जैसा WHO कहती है। उसके बाद ये कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में इसको भेजेगा जहाँ पे इस वेस्ट का फाइनल डिस्पोजल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो एक काम करते हैं, इसको इतना ही रखते हैं। इस वाले पार्ट को, लास्ट वाले पार्ट को हम एक्सटेंड करके आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से लेके फेसबुक वगैरह हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ये लेक्चर्स फेसबुक पे पहले आ जाते हैं तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेंगे तो आपको जो है ये लेक्चर्स पूरी सीरीज़ ही मिल जाएगी। यहाँ पर तो डेली प्रीमियर हो रहा है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।